So hello students and hello all the dear guardians. इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं कि नीट के एग्जाम सिर्फ 2 महीने दूर हैं. इस 2 महीने में व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी योर मतलब डिटर्मिनेशन आपका क्या होना चाहिए ताकि आपके सिग्निफिकेंट मार्क्स जो हैं वो नीट 2025 में बढ़ जाए. आज मैं कुछ ऐसे बातें बोलने वाला हूं जो कि मैनी एडटेक टीचर्स जो हैं वो पसंद नहीं करेंगे. ये बात सही है कि हम लोग भी वन शॉट वीडियो लाते हैं, बट वन शॉट वीडियो आज के डेट में आपको बर्बादी करेगा, आपको सिलेक्ट नहीं करवाएगा. तो मैं सिलसिलेवार ढंग से आपसे बात करूंगा कि नीट के लिए, जो कि अभी से 2 महीने दूर है, क्या स्ट्रैटेजी होने चाहिए. मैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हुए हैं उनको लूंगा और आपसे बातें करूंगा एकदम ऑनेस्ट मैनर में, ठीक है, कि कैसे आप अपना सिग्निफिकेंट मार्क्स बढ़ा सकते हैं. सबसे पहले बात आता है कि जो ये सिग्निफिकेंट मार्क्स है ये एक्चुअली में किसको आप बोल रहे हैं. व्हाट इज द सिग्निफिकेंट इंक्रीज. ये जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है ये किसको बोल रहे हैं आप. देखिए, मेरे लिए जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है दैट इज अराउंड 80 to 120 मार्क्स इन 2 months. इसको मैं बोलूंगा कि दिस इज द सिग्निफिकेंट इंक्रीज. और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं. बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है. अगर अभी तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है और आप अभी भी सोच रहे हैं कि थ्योरी कंप्लीट करते जाएं और आप एमसीक्यू नहीं बना रहे, दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक. सबसे पहले 80-90% थ्योरी भी अगर आपका कंप्लीट है तो इन दैट केस नाउ हमारे टोटल, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी बॉटनी, जूलॉजी मिला के टोटल अगर हम एमसीक्यूज की बात करें, जो रिलेवेंट एमसीक्यूज हैं, दे आर 15,000 एमसीक्यूज अप्रोक्सीमेटली. इस 15,000 एमसीक्यूज में आपको 2 चीजें करनी है. एक तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, सॉल्व एमसीक्यूज. दूसरा, सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर्स. अगर ये दोनों चीजें आप कर रहे हैं, बहुत लोग क्या करते हैं ना, सिलेबस खत्म ही नहीं होता. बेटा, कभी किसी का सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं हो सकता है, ये बात जान लो. आप वेट कर रहे हैं कि आपका सिलेबस कभी खत्म हो पाएगा, कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है. किसी युद्ध को अगर आपको जीतना है तो आप कभी भी पूरी तरीके से स्किलफुल लोगों के साथ नहीं जा सकते. कोई ना कोई आपका वीकनेस होगा, कोई ना कोई हथियार आपको धोखा देगा, कोई ना कोई चीज जो है आपको धोखा देगी ही देगी. तो कभी भी कोई एग्जाम को आप किसी युद्ध से कम मत समझो. ये एग्जाम नहीं, ये एक युद्ध है. और युद्ध में आपको अपने स्ट्रॉन्ग चीजों पे खेलना है, वीक चीजों पे नहीं खेलना है. वीक चीजों को धीरे धीरे छुपाते रहना है, कम करते रहना है. हम लोग क्या करते हैं, वीक चीजों पे इतना ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि हम लोग को दिखता ही नहीं है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग चीजें भी हैं. 100 में से 70 चीजें हमें आती भी हैं. लेकिन ये कॉमन साइकोलॉजी है कि नेगेटिव चीजें जो हैं हमारे दिमाग में स्टिक करके बैठ जाती है. हम उसको नहीं भुला पाते, हमारे दिमाग में वही चीजें चलती रहती है. इसलिए आप अभी एमसीक्यू सॉल्व जरूर करें, मॉक टेस्ट को सॉल्व करें, और तभी जाके यहां दोनों साइड से, यहां से भी नंबर इंक्रीज होंगे और यहां से भी नंबर इंक्रीज होंगे. एंड फाइनली आपको 80 to 120 मार्क्स इंक्रीज देखने को मिलेगा. सर, एमसीक्यू सॉल्व कैसे करें? बहुत लोग अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. अगर मुझसे पूछना चाहते हो, मैं इस स्टेज पे रहता, मेरी 80% 90% सिलेबस खत्म होती, तो मैं पहले पार्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करता. पार्ट वाइज एमसीक्यूज पहले सॉल्व करिए, ठीक है. चैप्टर्स उठाइए, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट उठा लिया, रेडॉक्स उठा लिया, ठीक है, इसको एक दिन सॉल्व करिए. इसी तरीके से मान लीजिए आपने जीओसी आइसोमेरिज्म उठा लिया एक दिन, इसको एक दिन सॉल्व कीजिए. एमसीक्यूज बनाइए. मॉक टेस्ट देने से लोग डर जाते हैं. बहुत लोग, जो 22 लाख लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, लगभग 24 लाख लोग एग्जाम देते हैं नीट का, तो 22 लाख तो कभी मॉक टेस्ट देते ही नहीं. उनके लिए नीट ही पहला मॉक टेस्ट होता है. तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूं कि मॉक टेस्ट देना ना छोड़े.
मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपके 3 घंटे का मॉक टेस्ट है तो 3 आवर का मॉक टेस्ट आपको देना है। इसके बाद इसके लोग क्या करते हैं, मार्क्स नहीं जोड़ते हैं। क्यों? डर लगता है कि 400 आएंगे, 300 आएंगे, 200 आएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो वन शॉट वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो मूर्ख बनने वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो छपरियों के लिए नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द सीरियस एस्पिरेंट्स। आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप देखिए कि आप कितने ज्यादा पानी में हैं, एंड आफ्टर दैट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है, जो आप में से 1% लोग जो सिलेक्ट होते हैं वही करते हैं, 99% लोग नहीं करते हैं, एनालाइज नहीं करते पेपर को। पेपर एनालाइज करने में लगभग 2 से 3 घंटे लगाइए, ठीक है। सही गलत दोनों क्वेश्चंस एनालाइज कीजिए। कुछ क्वेश्चंस आपके तुक्के से सही होते हैं और ऐसे 20% क्वेश्चन में आपका एलिमिनेशन मेथड से आपका मार्क्स बढ़ता है। तो फुल एनालाइज कीजिए। डोंट रिपीट मिस्टेक्स। जो भी मिस्टेक आप कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्मूला पे हो, उसको लिखिए कि यार मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि मैं फॉर्मूला भूल गया, पीएच का फॉर्मूला भूल गया, बफर के पीएच का फॉर्मूला भूल गया। तो मुझे याद होना चाहिए अगले साल जब मैं जन्म लूं तो पैदा होते होते मैं ये बोल दूं कि भाई ये है वीक एसिडिक बफर के पीएच का फॉर्मूला। तो कोई भी चीज आप अगर भूल रहे हैं या कोई भी चीज अगर आप गलत कर रहे हैं एग्जाम में, कसम खा लीजिए कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक उसको याद रखेंगे, अगले जन्म तक याद रखेंगे, पैदा होंगे यही फॉर्मूला बोलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको डिसिप्लिन्ड रहना बहुत जरूरी है। अगर ये हॉलिस्टिकली अप्रोच आप रखिएगा, डेली आप कोशिश कीजिए कि केमिस्ट्री में मुझे 100 MCQs बनाने हैं, जूलॉजी में मुझे 100 MCQs बनाने हैं, फिजिक्स में मुझे 100 MCQs बनाने हैं, ठीक है, और बॉटनी में भी मुझे 100 MCQs बनाने हैं। अगर ये 4 चीज आप कर रहे हैं, MCQ अगर आप नहीं बना रहे, टेस्ट नहीं बना रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि अलग अलग कोचिंग वाले वन शॉट लाएंगे, उनका काम है वन शॉट लाना, मैं भी लाऊंगा वन शॉट, मुझे व्यूअर बढ़ाना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है, बट मैं आपको आज बोल देता हूं कि ये वन शॉट किसी काम का नहीं है। वन शॉट जितने लोग देख रहे होते हैं ना, उनमें से 99.99% लोग का सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत हार्ड एंड बिटर ट्रूथ है, इसमें गालियां पड़ने वाली है, मुझे पता है। जो टॉपर होता है, जिसके 650 प्लस से ऊपर मार्क्स आने वाले हैं, जिसके 720 आउट ऑफ 720 आने वाले हैं, वो 12 घंटा बैठ के मेरे वन शॉट देखने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मालिक लोग ये वन शॉट से पीछा छुड़ा लीजिए। आप लोग जितनी जल्दी वन शॉट से पीछा छुड़ाइएगा अपने आप पे। वन शॉट जो है कायरों वाली चीज है, कायर लोग वन शॉट देखते हैं। जो अच्छा बच्चा होता है उसका अपना शॉर्ट नोट्स रहता है। आप वन शॉट देखते रहिए, 5 साल देखिए, आपका नहीं निकलेगा, मैं बता दे रहा हूं। चाहे किसी कोचिंग की वन शॉट हो, चाहे मैं ही क्यों ना वन शॉट बना दूं, वन शॉट इज ओनली अ स्वीट एंड स्लो पॉइजन, जो आपको कुछ देर के लिए खुशी देता है, जहां पे ऊपर से चीजें कवर होती है। अरे भाई, जिस चीज को मैंने 1 साल पढ़ाया ड्रॉपर बैच को, जिस चीज को मैंने 2 साल पढ़ाया 11th के बैच को, आपको लगता है वो 12 घंटे में खत्म होने वाली चीज है, वो 6 घंटे में खत्म होने वाली चीज है। क्यों पागल हो रहे हो? तो पागल अगर आप बनना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। वन शॉट से आपको मुक्ति पाना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, बी लाइक अ मशीन, ठीक है। एग्जाम में आपके OMR अपने आप आंखों से OMR भर दे, ऐसा MCQ प्रैक्टिस करके आपको जाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 15,000 MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। MCQ सॉल्व करिए, लड़िए। जब तक आप लड़िएगा नहीं, मैदान में उतरिएगा नहीं, घायल होइएगा नहीं, तब तक आप स्किलफुल नहीं हो सकते। और ये वन शॉट के जहर से बचिए। मैं बाकी एजुकेटर से भी बोलता हूं कि सच बताइए बच्चों को कि ये वन शॉट जो है, ठीक है, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि वन शॉट वीडियो चल जाते हैं, बट 90-99% बच्चों के लिए फायदा नहीं है। सिलेक्शन होने वाले बच्चों के लिए वन शॉट फायदा नहीं है। तो वन शॉट से पहले मुक्ति पाइए। NCERT जो है उसको हमेशा जब आप पेपर एनालाइज कर रहे हैं तो उसको अपने बगल में रखिए। बहुत लोग क्या होता है, टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं। कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाता था, मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाता था, मैं तो 30 मिनट बैठता था, 30 मिनट ब्रेक लेता था। अबे ये टॉपर का ज्ञान
तुम्हारे किसी काम का नहीं है। हर टॉपर का अपना एक अलग स्ट्रैटेजी होता है, और वो टॉपर जो है जब वो इंटरव्यू देने आता है उसको कूल बनना होता है भाई। वो नहीं बताएगा तेरे को कि मैं 3 घंटे बैठ के पढ़ता था, एक बार में 6 घंटे बैठ जाता था। वो कूल बनेगा कि देखो यार मैं तो 1 घंटे पढ़ता था और उसके बाद मैं ईयरफोन लगा के, ठीक है, मस्त मनी हाइस्ट की सीरीज देखता था और उसके बाद मेरे रैंक 720, मेरे मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 आ जाते थे। आपको बैठना पड़ेगा। आपको 3 घंटे का पेपर देना है तो आपको 3 घंटे का कंसंट्रेशन लेवल होना चाहिए। 3 घंटे आपको मोबाइल साइड करके, गर्लफ्रेंड को साइड करके, ठीक है, सबको साइड करके आपको बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए। एंड तभी आप कुछ सिग्निफिकेंट, ये जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपका ये एक्सपेक्टेशन करना बिल्कुल ही गलत होगा। तो यही आपका फाइनली मेरा सुझाव है आप सभी को कि जितनी ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और जब भी आप पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, वीक टॉपिक्स को लिखिए पेपर में कि यहां पे मैं गलती नहीं करूंगा। अच्छा इस बार ये वाला फॉर्मूला आया, मैं नहीं सॉल्व करेगा। अरे 15,000 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, कैसे तेरा 720 आउट ऑफ 720 नहीं आएगा? एम्स दिल्ली खुद तेरे घर पे अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, डायरेक्टर तेरे घर पे आएगा तो तेरे को एम्स दिल्ली ले जाने के लिए। बट आपको स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन पे भरोसा रखना पड़ेगा। ड्रीम, अगला चीज है ड्रीम बिग। ड्रीम बिग। हम लोग क्या करते हैं, सपना छोटा रखते हैं। जिनके 600 नंबर आ रहे हैं वो 720 को ये करो कि मैं 720 ला सकता हूं। जब तक सोचोगे नहीं तो तक आएगा नहीं। और AITS का मार्क्स पे डिप्रेस मत हो। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है उसमें थोड़े से क्वेश्चंस इररिलेवेंट भी होते हैं। वो आपको एक मिरर तो दिखा रहा है, उससे सीखना है, लेकिन उससे डिप्रेस नहीं होना है। वो फ्लक्चुएट करेगा, उससे डिप्रेस नहीं होना बच्चों। बिग सोचिए, 700 प्लस सोचिए, 720 सोचिए। और आप अगर सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, आपकी 720 आउट ऑफ 720 आ सकती है। अगर आप लो सोचेंगे, 650 सोचेंगे तो गिरेंगे, तो फिर 620 पे गिरेंगे। 720 सोचेंगे तो गिरेंगे कहीं तो 680 पे गिरेंगे, कॉलेज मिल जाएगा पक्का। तो आप बड़ा सोचिए। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है नीट का एग्जाम। इट इज जस्ट प्योर कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क। इसलिए ड्रीम बिग। जब तक आप बिग ड्रीम नहीं करेंगे तब तक आपका ये पेपर नहीं निकल सकता है। नींद आ रही है, खाना कम खाओ, अच्छा खाना खाओ, दाल भात चोखा, कभी ना हो धोखा, वैसा खाना खाओ, लेस ऑयली फूड खाओ, मेडिटेशन कर सकते हो वो करो। बिकॉज भगवान ने आपको इनफाइनाइट टीबी की हार्ड डिस्क दे रखी है यहां पे। इसका यूज कब करोगे आप? इसका यूज करिए, इसकी शक्ति को समझिए। दैट इज माई ओनली मैसेज, ठीक है। और किसी भी कंट्रोवर्सी में मत पड़िए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहुत सारे एजुकेटर्स में देखता हूं कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, उस चीज में आप मत पड़िए। वो तो अपने व्यूज के लिए करेंगे। आज मैं किसी के बारे में कुछ बोल दूं, एक व्यूज हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ऐसे कंट्रोवर्सी में हुए, उसमें आपको नहीं पढ़ना है, मजा लेना है, लेकिन पढ़ना नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ा जो दिन सेलिब्रेशन का होने वाला है वो एम्स जिस दिन आपको मिल जाए, जिस दिन नीट का रिजल्ट आ जाए, 715 नंबर आ जाए, 710 आ जाए, 720 आ जाए, वो सबसे बड़ा दिन है आपके लाइफ का। उस पर फोकस करिए। सो ऑल द बेस्ट। और मैं छोटे छोटे कुछ वीडियोस नीट के लिए ला रहा हूं। मेरे चैनल पे नीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले वीडियो हैं, वो भी देखिए। काफी बढ़िया क्वेश्चन कलेक्शन आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। मत सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मत लाइक करिए, आपका फायदा हो जाए, मैं वो चाहता हूं। इसलिए मैं काफी मेहनत करके वो क्वेश्चंस आपके लिए बनाता हूं। उस क्वेश्चंस को देखिए। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं। ईमेल आईडी सब कुछ दिया हुआ है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।